मेरे प्यारे दोस्तों और सभी व्यूवर्स को रंजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर लल्लन बनकर आप तो बना ही रहे वीडियो, नॉर्मल हिंदी भाषा में भी कुछ वीडियोस बनाया करें। और ये कमेंट उस वीडियो पे आया था जो मैंने रणवीर इलाहाबादिया को लेकर एक वीडियो बनाया था लल्लन का। तो दोस्तों, आप उस लल्लन वाला वीडियो मेरा जो है वो ज़रूर देखें, आपको समझ में आएगा। तो कोई बात नहीं, इस बात को मुझे हिंदी में भी कहना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। तो दोस्तों, जिस तरह से लोग गाली देकर गंदी गंदी बातें करके प्रचलित हो रहे हैं और होना चाहते हैं, और हम जैसे मूर्ख लोग ये सोचते हैं, जी हाँ मैंने मूर्ख ही कहा है दोस्तों, मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि अरे यार, अगर मैंने उसके बारे में कुछ बोल दिया तो यूट्यूब तो हमारा वीडियो बंद कर देगा, हमारा चैनल उड़ा देगा। दोस्तों, हम लोग ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम डरे हुए हैं। अगर उस रणवीर इलाहाबादिया या समय रैना या और भी जो इस तरह के जो लोग हैं, वे लोग इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि खुलेआम गाली दे रहे हैं, खुलेआम गंदी गंदी गालियाँ, गंदी गंदी बातें और ना जाने क्या क्या वो कह रहे हैं, गरीब बच्चों पे कमेंट करते हैं, अश्लीलता भरी बातें करते हैं खुलेआम, और उनके सब्सक्राइबर्स उन्हें देख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं उनके सब्सक्राइबर्स? और दोस्तों, अगर वे इस तरह की गंदी बातें कर सकते हैं और हम जैसे लोग जो अच्छी बातें करते हैं, जी हाँ, इस बात का आपको हमें गर्व होना चाहिए दोस्तों, गर्व होना चाहिए हमें। मैंने क्यों कहा हम जैसे लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम अच्छे कंटेंट बना रहे हैं, हम समाज में कुछ अच्छी बातें फैला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमें डरना नहीं चाहिए। अगर वे नहीं डर सकते हैं यूट्यूब से कि अरे यार, मैं यूट्यूब ने अगर मेरा चैनल बंद कर दिया तो क्या करेंगे, अगर वे नहीं डर रहे हैं तो हम अच्छी बातें करके क्यों डर रहे हैं? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। अगर वे कह सकते हैं कि बोलने की अभिव्यक्ति है, तो क्या हमें अच्छी बातें बोलने की अभिव्यक्ति नहीं है? बहुत शर्मनाक विषय है ये हमारे लिए। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम किससे डर रहे हैं दोस्तों? जो गंदी बातें कर रहे हैं वे नहीं डर रहे हैं, हम अच्छी बातें करके डरें तो हम उनसे ज़्यादा बड़ा पाप कर रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा बड़ा पाप कर रहे हैं। कहा जाता है ना कि पापी से बड़ा पापी वो है जो उस पाप को सह रहा है। क्यों? क्योंकि उस पापी को, मतलब गलत काम करने वाले को आप बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब जो उस पाप को, उस गलत काम को सह रहा है, हाँ, कह रहे यार उसने मुझे मारा, आपने कुछ नहीं बोला, एक थप्पड़ पे कुछ नहीं बोला आपने, उसने 2 थप्पड़ और जड़ दिए आपको, फिर भी आपने कुछ नहीं बोला। फिर उसने जूते निकाला, आपके चेहरे पे मार रहा है, फिर भी आपने कुछ ना बोला। तब वो चाकू निकालेगा, बंदूक निकालेगा, ठाएं ठाएं करके मारेगा या चाकुओं से गोद डालेगा आपको। तब आप क्या करेंगे दोस्तों? आपने उसको बढ़ावा दिया। अगर एक थप्पड़ में ही आप उसको जवाब दे देते तो शायद वो दूसरी थप्पड़ ना मारता और दूसरी थप्पड़ मारने की हिम्मत ना करता। और उस पाप को सिर्फ आप नहीं भोग रहे हैं, आप उसको इतना हिम्मत दे रहे हैं जवाब ना देकर कि वो दूसरों के साथ भी वैसा ही कर रहा है जो आपके साथ व्यवहार कर रहा है। दोस्तों, जिस तरह से ये प्रचलन चल रहा है कि गंदी गंदी बातें करो और व्यूज़ बढ़ाओ, हाँ और पैसे कमाओ, ये सब क्यों? पैसे के लिए हो रहा है। मैंने अपने लल्लन वाले वीडियो में ये कहा है दोस्तों, आज इस वीडियो में भी मैं आपको ये कहता हूँ कि जब हम हॉलिस्टिक वे में हम चीज़ों को समझते हैं, हॉलिस्टिक वे क्या है? विस्तार पूर्वक, पूरे समग्र रूप में इसे कहते हैं। समग्र रूप में जब आप किसी भी चीज़ को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई लोगों ने, हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं यूट्यूबर्स जो कहते हैं
कि यार मैं इतने अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता हूँ, मेरे कोई व्यूज़ ही नहीं आते हैं, लोग देखते ही नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। आप अच्छे कंटेंट बनाते रहिए और आपका वो लोग देखेंगे। एक समय आएगा आपका भी जब वे लोग आपके कंटेंट को ही देखेंगे, गंदे वीडियोस नहीं देखेंगे, है ना। आप कहते हैं ना कि अरे यार आलतू फालतू जितने वीडियोस लोग बनाते हैं उनके तो मिलियंस में व्यू होते हैं, मैं अच्छे अच्छे कंटेंट बना रहा हूँ, मेरे व्यूज़ ही नहीं हैं, लोग देख ही नहीं रहे। नहीं, लोग देख नहीं रहे हैं ऐसा नहीं है, यूट्यूब नहीं भेज रहा है। यस, लोगों के पास आपके जो अच्छे कंटेंट हैं वो नहीं भेज रहा है। और ये बात मैं आज से नहीं, बहुत टाइम से मैं कह रहा हूँ। अब आप क्या बोलेंगे, कह यार रंजय कुमार जी आप ऐसा ना बोलें, यूट्यूब आपके चैनल को बंद कर देगा। अरे यार, अगर बंद कर देगा तो कर दे बंद, क्या बोलने के अभिव्यक्ति नहीं है मेरे लिए? हाँ, क्या उस रूल में मैं फिट नहीं बैठ रहा हूँ कि बोलने की अभिव्यक्ति होनी चाहिए? हाँ, फिर मैं वही बात रिपीट करता हूँ कि अगर गंदी गंदी बातें लोग बोल सकते हैं और वो कह सकते हैं कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट में, कि मुझे बोलने की अभिव्यक्ति है और मैं ये बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं ये बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं कह सकता हूँ कि सर मेरे वीडियोस देख लीजिए, मैंने क्या बातें कही है, क्या मैंने सच कहा है? हाँ, बोलने की अभिव्यक्ति है। जी हाँ दोस्तों, डरिए मत, मत डरिए। क्यों डर रहे हैं आप? किससे डर रहे हैं? कौन आपका क्या बिगाड़ सकता है? दोस्तों, आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है अगर आप गलत नहीं कर रहे हैं तो। गलत मत कीजिएगा। गलत करेंगे तो आप जाएंगे, जी हाँ, लल्लन के स्टाइल में 3 नंबर में 3 नंबर में चले जाएंगे आप, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, बीच वाले हो जाएंगे। गलत काम ना करें दोस्तों, और गलत सहे भी नहीं। जी हाँ, तब आइए हम उस पे आते हैं कि YouTube क्यों नहीं भेजता है आपके वीडियोस को, अच्छे वीडियोस को क्यों नहीं भेजता है दूसरे लोगों तक? क्योंकि अगर आपके अच्छे वीडियोस को YouTube भेजेगा या Facebook प्रमोट करता है आपके अच्छे वीडियोस को लोगों तक, तब लोग अच्छे बनेंगे। और अमेरिका नहीं चाहता है ये बात। आप बोलेंगे अरे यार रंजय कुमार जी आप अमेरिका कहाँ पहुँच गए, अभी तो आप हिंदुस्तान में थे। दोस्तों, अभी मैं अपने घर में बैठा हूँ और अपने घर में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मोबाइल फ़ोन से। जी हाँ, मोबाइल फ़ोन से मैं रिकॉर्ड करता हूँ। दोस्तों, मैं अपने घर में बैठा हूँ, लेकिन अचानक मैं अमेरिका कैसे पहुँच गया? जी हाँ, मैं पहुँच गया दोस्तों, क्योंकि देश दुनिया में क्या चल रहा है, मैंने कहा ना, होलिस्टिक वे, समग्र रूप में जब आप सोचते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तब आपको इन बातों की जानकारी मिलती है, आप समझ पाते हैं इन बातों को। दोस्तों, कभी आप गूगल में जाएं, या फिर आपको पता भी होगा, आप गूगल से पूछें कि फेसबुक कहाँ की कंपनी है, आपको बताएगा अमेरिका की कंपनी है। यूट्यूब कहाँ की कंपनी है, आपको बताया जाएगा अमेरिका की कंपनी है। फिर दूसरा सवाल पूछें, फेसबुक के सबसे ज़्यादा यूज़र्स दुनिया में किस कंट्री के हैं? हिंदुस्तान के। और दूसरा सवाल पूछें कि यूट्यूब को सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले लोग किस कंट्री के हैं? आपको पता चलेगा हिंदुस्तान के। दोस्तों, क्यों आपकी वीडियोस को नहीं भेजा जाता है, अब आपको पता चलेगा। अमेरिका दुनिया में नंबर 1 रहना चाहता है, पावर के साथ, इंटेलिजेंस के साथ, और सारे रूपों में, हर चीज़ में सबसे आगे, सबसे ऊपर रहना चाहता है दोस्तों। इसीलिए उसने डॉलर बनाया था। डॉलर के मुद्दे को अभी मैं थोड़ा पॉज करता हूँ यहाँ पे, ये किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। आइए हम थोड़े आगे बढ़ते हैं इस मुद्दे पे। आपको पता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा पैसा किस बिज़नेस में है? आर्म्स के बिज़नेस में। उसके बाद दूसरा मेडिसिन। और ये दोनों बिज़नेस होगा कैसे? जब आप किसी कंट्री के संस्कृति को ख़त्म कर देते हैं, तब होता है ये दोनों बिज़नेस।
क्यों? वहाँ के लोग डिप्रेशन में आ जाएंगे। डिप्रेशन का दवाई कौन बना रहा है और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के लोग कहाँ पे है इस दुनिया में? आपको पता चलेगा, अमेरिका। सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड लोग अमेरिका में हैं। जी हाँ दोस्तों, और वहीं पे डिप्रेशन के बहुत सारे चीज़ मतलब दवाई और क्या क्या किया जाता है डिप्रेशन से दूर हटने के लिए। मैकॉले का नाम आपने सुना होगा। जब वो हिंदुस्तान आया था तो हिंदुस्तान में उसने एक ऐसा काम किया था कि उसे अपने आप पर बहुत ज़्यादा गर्व था, और उसने वहाँ के राष्ट्रपति को, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति को उसने जाकर कहा था कि सर, मैंने एक ऐसा काम कर दिया है हिंदुस्तान में कि आने वाले 200-400-500 साल तक हिंदुस्तान उभरेगा नहीं। और शायद उसकी बातें सच होती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को ही उसने तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया। हमारे बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय सब कुछ ख़त्म कर दिया। वहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय था, हज़ारों हज़ार पुस्तकें जो हमारी वैदिक संपदा थी, पूरा जला के नष्ट कर दिया दोस्तों। और जो एजुकेशन सिस्टम उन लोगों ने हमें दिया वो बिल्कुल ही बेकार है दोस्तों, बिल्कुल ही बेकार। तो एक तरफ तो एजुकेशन सिस्टम को लाकर हमें उस मेंटलिटी में घुसा दिया है कि जब तक तुम फर्स्ट नहीं आओगे तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। उसका मापदंड ये ला के रख दिया है दोस्तों कि फर्स्ट आओगे तो तुम बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हो, हाँ, सेकंड थर्ड में तुम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो। हाँ, मतलब आप खुद अपने आप में डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आप भी जब सेकंड थर्ड आते हैं, या जो लोग फेल हो जाते हैं कुछ नंबर से, क्या उनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है? कर रहा है। क्या उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने मेहनत नहीं किया है? कुछ नंबर से ठीक है पास नहीं हो पाया, क्या प्रॉब्लम हो गया? लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो सिस्टम लाया ना दोस्तों, इसने ख़राब कर दिया सब। और यही सिस्टम मैकॉले ने लाया था। एक तो यहाँ पर हम सभी को, पूरे हिंदुस्तानियों को ये बांध के रख दिया है और हम बुरा फील करते हैं। कितने लोग, कितने बच्चे साल में हिंदुस्तान के अंदर में मर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो फर्स्ट नहीं आ पाया, सेकंड नहीं आ पाया, पास नहीं हो पाया। आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्यों आत्महत्या कर रहे हैं दोस्तों? क्या तुम किसी काबिल नहीं हो काबिल। लॉर्ड मैकॉले ने ये जो सिस्टम लाया ना, इस सिस्टम को अब धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। मैं बहुत सालों से बोल रहा हूँ दोस्तों, और बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे देश में, वे लोग भी बहुत सालों से कह रहे हैं कि इस सिस्टम को हटाया जाए, गुरुकुल परंपरा वापस से लाया जाए। कुछ हमारे संत महात्मा इससे कार्य पर अग्रसर हैं और उन लोगों ने गुरुकुल परंपरा शुरू भी कर दी है। जी हाँ, तो आइए दोस्तों, अब अमेरिका किसी देश की संस्कृति को कैसे नष्ट करता है। वो नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान कुछ अच्छी बातें सोच सके। हिंदुस्तान मतलब बड़े, जवान, वृद्ध अच्छा नहीं सोच सके, अच्छी अच्छी बातें ना कर सकें। एक तरफ साधु संत महात्मा कहते हैं कि भगवत गीता पढ़ो, हाँ, मैं भी कहता हूँ। जो आस्था रखते हैं शास्त्रों में, वेदों में, जो खुद पढ़ते हैं, खुद समझते हैं, खुद जानते हैं, वे ज़रूर दूसरों को कहेंगे कि तुम भी पढ़ो, तुम भी जानो, तुम भी बुद्धिजीवी बनो, तुम भी ज्ञानी बनो। भगवान ने कहा है कि ज्ञान ही सर्वोपरि है, और उसी ज्ञान को नष्ट कर रहा है अमेरिका। तभी तो रणबीर इलाहाबादिया हो या फिर समय रैना और इन जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ ये दो हाईलाइटेड हो गए कुछ गंदी बातें करने की वजह से, इसीलिए इनका नाम बार बार लिया जा रहा है। और बहुत लोगों ने वीडियो बनाया है कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, लेकिन मेन मुद्दा क्या है ये कोई नहीं कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जो बातें मैं जो कह रहा हूँ ये बहुत ही मेन मुद्दा है, और इस बात पे सरकार को संज्ञान लेना ही चाहिए कि किस तरह के कंटेंट आप डाल सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, या किसी भी सोशल मीडिया पे। अगर कोई व्यक्ति गंदा बोल रहा है या गंदे वीडियोस अपलोड कर रहा है तो वो वीडियो अपलोड होना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, जिस तरह से यूट्यूब में कॉपीराइट इशू के लिए अभी
आ चुका है, उसमें एक कॉलम आता है कि अगर आपके वीडियोस में कॉपीराइट इशू है तो आपको पहले ही बता देता है कि आपके वीडियो में कॉपीराइट कंटेंट है, तो आप ये वीडियो ना डालें, क्योंकि वो अपलोड होगा ही नहीं, वो बंद हो जाएगा। वो अगर अपलोड हो भी गया तब भी बंद हो जाएगा। तो इस तरह के नियम ज़रूर बनाने चाहिए सरकार को। दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं कि लड़कियां नंगा नाच कर रही हैं सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आपके नंगे बदन को देखकर लोगों में क्या उत्सुकता होने वाली है? बस कुछ हज़ार लाख लोग आपको जान जाएंगे कि हाँ, ये एक गंदी लड़की है। हाँ, आप क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को? क्यों गंदे गंदे वीडियोस बना के डाल रहे हैं? क्यों गंदी बातें आप कर रहे हैं? ताकि आपके व्यूज़ बढ़ें? आप गंदगी फैलाना चाहते हैं? दोस्तों, लोग कहते हैं कि लोगों का डिमांड है ये। अरे भैया, लोगों का डिमांड नहीं है। आप क्यों गंदी चीज़ें दिखा रहे हो? आप दिखा रहे हो इसीलिए लोग देख रहे हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं, लोग देख रहे हैं इसलिए मैं दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ या बोल रहा हूँ गंदी गंदी बातें। नहीं, लोग गंदी गंदी बातें न देखना चाहते हैं न सुनना चाहते हैं। और यही तो अमेरिका चाहता है कि आप गंदी गंदी बातें सीखें, गंदी गंदी बातें करें, और अच्छी बातें आप कर ही नहीं पाएंगे। और जब गंदी गंदी बातें आप करेंगे, आपके जहन में, दिमाग में सिर्फ गंदगी बैठी रहेगी, तो फिर आविष्कार कैसे होगा हिंदुस्तान में? बड़े बड़े मिसाइल कैसे बनेगा? और जब हम नहीं बना पाएंगे तो फिर ये मिसाइल कौन बेचेगा? इसका व्यापार करेगा कौन? अमेरिका करेगा। दोस्तों, आप जब पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स को समझते हैं तब आपको पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है, मतलब कौन देश क्या क्या कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका हर तरफ से चाहता है कि हिंदुस्तान आगे ना बढ़े। एक तरफ दोस्ती का हाथ फैलाता है और दूसरे तरफ से हिंदुस्तान को घेर कर रखा हुआ है और घेर रहा है। दोस्तों, चारों तरफ से आप जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स जब आप देखते हैं तब आपको ये बात समझ में आती है। दोस्तों, जब कश्मीर में कोई आतंकवादी मारा जाता है या पकड़ा जाता है तो उसके पास जो गन मिलता है ना, वो अमेरिका का होता है। ऐसा क्यों ऐसा होता है? उसके पैकेट में कुछ डॉलर्स होते हैं। ऐसा क्यों? आप देखें, शायद आप न्यूज़ देखते होंगे। अगर नहीं देखते हैं तो मैं आपको प्रेरित करता हूँ कि कुछ अच्छे न्यूज़ चैनल्स को ज़रूर देखा करें। न्यूज़ में भी भ्रम फैलाया जाता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छे जो न्यूज़ चैनल हैं, जो देश के प्रति समर्पित है, आप उन्हें ज़रूर देखें, सुनें। हमारे समाज में हमारे बच्चों को, बड़ों को, यहाँ तक कि बूढ़ों को भी इस सोशल मीडिया के ज़रिए ख़राब किया जा रहा है। हम अच्छी बातें सोच ही नहीं पा रहे हैं। आज इन सोशल मीडिया के ज़रिए वे लोग अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे बच्चों के दिमाग में गंदगी भर रहे हैं, जवान के दिमाग में गंदगी भर रहे हैं। क्या बूढ़े लोग नहीं देखते हैं? देखते हैं, वो लोग भी वीडियोस देखते हैं, वे लोग भी यूट्यूब पे कुछ अच्छी बातें देखते हैं। लेकिन जब कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई बूढ़ा व्यक्ति वीडियो खोलता है तो वो गंदी तस्वीर आ जाती है। जब कोई नौजवान होता है या जवानी के दहलीज पे अपने कदम वो रख चुका है तो उसका जोश कुछ अलग रहता है, उन गंदी चीज़ों के प्रति उसका भाव कुछ अलग रहता है। जब वो नंगापन वो देखता है तो उसके अंदर एक खिंचाव होता है, और ये अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है। जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे कि बार बार आप अमेरिका को दोष दे रहे हो। सिर्फ अमेरिका नहीं, और भी कई देश हैं जो इस तरह के लोग कर रहे हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे आप कर सकते हैं? मैं अमेरिका 3 बार जाकर आया हूँ दोस्तों, 3 बार। और सिर्फ अमेरिका नहीं, दुनिया के 50 से भी ज़्यादा कंट्री में घूम चुका हूँ। दोस्तों, अगर मेरे बारे में कुछ जानना हो तो गूगल पे ज़रूर सर्च करें, एक्टर रंजय कुमार, बुक्स बाय रंजय कुमार। आपको मेरे बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। मैं ये घमंड के साथ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, घमंड कभी किसी का रहा नहीं है दुनिया में, लेकिन जो सच्चाई है
जो बातें आप जान रहे हैं उन बातों को इस दुनिया तक ज़रूर पहुंचाएं। दुनिया की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए ज़रूर पहुंचाएं दोस्तों। अगर किसी देश की संस्कृति ख़त्म हो जाती है तो वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता, और अमेरिका यही चाहता है। इसीलिए अपने दोनों कंपनी के थ्रू, और सिर्फ दोनों ही नहीं, मैं कह सकता हूँ कि जो पहले ट्विटर था अब एक्स हो गया है, उसके थ्रू भी सारे जो सोशल मीडिया है उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं वे लोग हमारे देश में। अगर आपके अच्छे वीडियोस को देखेंगे ही नहीं तो आपके दिमाग में यही बात आएगी कि यार कुछ ऐसे वीडियोस बनाओ जिससे लोग देखें, और आप गंदी बातें करने के लिए प्रेरित होते हैं। जब आप कुछ गलत या गंदे वीडियोस बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं उस पर। क्यों? क्योंकि YouTube आपके उस गंदे वीडियोस को भेज रहा है चारों तरफ, अच्छे वीडियोस को नहीं भेज रहा है। अच्छे वीडियोस को जब नहीं भेजेगा, आप 1 साल तक अच्छे वीडियोस बना रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई देख ही नहीं रहा, आप डिप्रेस नहीं हो जाएंगे? आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यार बेकार वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं जो बातें कर रहा हूँ इतनी अच्छी बातें कोई सुन ही नहीं रहा, कोई देख ही नहीं रहा, तो फिर मैं इतना मेहनत क्यों करूँ? मैं क्यों अपना समय पैसे बर्बाद कर रहा हूँ? और इसीलिए गंदगी बहुत जल्दी फैलती है, क्योंकि इसे एक षड्यंत्र के तहत फैलाया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। तो सोशल मीडिया में ये सारे नियम ज़रूर होने चाहिए कि गंदी बातें कोई भी करे उसे तुरंत बैन कर देना चाहिए, उसके चैनल को हटा देना चाहिए जो गंदी बातें करता हो। और ये हमारे सरकार के द्वारा आसानी से लागू किया जा सकता है दोस्तों। अगर ये बातें हमें समझ में आ चुकी है तो उनकी चाल फेल हो जाएगी दोस्तों। हम अच्छी बातें करते रहें, अच्छी बातें करना हम रोके नहीं, क्योंकि देश अब मुड़ चुका है, अपना मोड़ ले चुका है दोस्तों अच्छाई की ओर। देश जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा दोस्तों, इसमें आप अपना मोरल डाउन ना करें। मैंने अपना मोरल डाउन नहीं किया है, जी हाँ, कभी लल्लन बनकर, कभी रंजय कुमार बनकर आपके साथ मेरा इंटरेक्शन चल रहा है, मैं अपनी बातें रख रहा हूँ और कुछ अच्छी बातें, अच्छी सोच दे रहा हूँ और देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। मेरी किताबों को भी आप पढ़ें, आपको समझ में आएगा कि रंजय कुमार क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्यों बोलता हूँ मैं, ये आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो मैं यही हिदायत दूंगा दोस्तों कि गंदी बातें ना करके, ना सोच के अच्छे वीडियोस देखें, अच्छे वीडियोस बनाएं। आप जो जानते हैं उससे दूसरों को एनलाइटन करें, दूसरों को बताएं जो अच्छी बातें आपको पता हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।